तो हारिस, आपकी मसरूफियत क्या है? आप ही स्टडीज की तरफ रुझान है आपका या सिर्फ अब सिंगिंग को ही पैशन बना के चल रहे हैं? मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया तो ऑलरेडी मैं जॉब भी कर रहा हूँ फाइनेंस में। तो फ्यूचर के क्या प्लान्स हैं? कहाँ देखते हैं अपने सिंगिंग के करियर को? वैसे मुझे 8 साल हो गए गिटार प्ले करते ना। ठीक है। तो पूरे पाकिस्तान में वैसे मैंने परफॉर्म किया हुआ गिटार सिंगर्स के साथ। तो अभी लास्ट टाइम भी था, ईद का शो था एहसन खान के साथ, 10 दिन मैं रहा हूँ। ठीक है। तो उसके अलावा बाहर से भी अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं काफ़ी, तो अभी काफ़ी आगे तक जाना है। तो गिटार सीखा कहाँ से आपने? गिटार सीखा इस तरह से है कि काफ़ी जगहों से सीखा ही, आप एक जगह पे रुक के ये सीख नहीं सकते। ठीक है, डिफरेंट। ठीक है, तो कौन से सिंगर से मिलने का शौक है पाकिस्तान? कोई ऐसी पर्सनालिटी, कोई सेलिब्रिटी? आतिफ से नहीं मैं मिले। कहने लगा था कि आतिफ का नाम ही आएगा। ये सबको आतिफ ही क्यों पसंद है? जितनी भी हमारी एक नई लॉट है, सब आतिफ के ही फैन है। हम ना अच्छी बात भी है, मैंने ये कह रहा, बस मैं वजह जानना चाह रहा हूँ। नवीर नुशाद को जानते होंगे आप, तो उनके स्टूडियो में जाते हैं ना, तो काफ़ी ना सिंगर्स आते हैं। राहत, काफ़ी अमानत अली हो गए। ठीक है। तो राहत सर ना बहुत कम आते, आतिफ सर, तो उनको कोई बुलाते ही नहीं जल्दी ना, वो किसी मॉर्निंग शो पे देखने को मिलते हैं। ठीक है। तो कोक फेस्ट पैसे बहुत मांगते हैं भाई साहब। वो मॉर्निंग शोज पे आने की पैसे बहुत मांगते हैं, और जिनका उनको आप नाम ले रहे हैं वो भी नहीं आते मॉर्निंग शोज में। जी ठीक है। तो अच्छा, उनसे मिलने की ख्वाहिश है, आप उनसे मिले, उनके साथ टाइम स्पेंड करें? कोक फेस्ट पे मिले थे एक दफ़ा। अच्छा। उसके बाद नहीं फिर कभी मिला। तो कैसा पाया उनको जब आप उनसे मिले? आपने उनको कुछ बातचीत करने का मौका मिला था? नहीं, बातचीत करने का नहीं मौका मिला। मैनेजर से बहुत तो भैया अभी कोई गाना आपसे सुन लेते हैं, आप कुछ सुना दें। कलाबाज दिल सुनाऊंगी आप लोगों को। जी जी जरूर। आते आते ठहर गया होगा कोई दिल से उतर गया होगा जो अंधेरे में छुप के बैठा है अपने साए से डर गया होगा। नादान क्या ढूंढे है तू अखबार में, हर चीज तो बिकती नहीं बाजार में। हंस के अगर एक बार तू जो मांग ले, दिल दो है क्या जो और दूं मैं प्यार में। फंदे हैं तेरी ये बातें, हैं जाली जुल्फ की रातें, मुझको नहीं इनमें सुलगना, रख हुस्न की ये सौगातें। तेरे चक्करों में मैं तो आने ना लगा, कलाबाज दिल है मेरी जाने क्या कहे। कदर जो न जाने उसके पीछे ही रहे, किसी की वफा पे हाय, किसी की वफा पे कोई और मरे। कलाबाज दिल है मेरी जाने क्या कहे, कदर जो न जाने उसके पीछे ही रहे। जबरदस्त। आप तो साथ साथ एक्सप्रेशन भी दे रही हैं और वो हम गाने में फिर उसको फील भी कर पा रहे हैं। सुर को तो आप गिटार है ज़ाहिरा हम समझ सकते हैं, लेकिन वो जो लय को आप बरकरार रखती हैं, वो जो उतार चढ़ाव है उसको बड़ा मेंटेन रखती हो यार। इतनी छोटी सी उम्र में, इतनी कम सेहत में, ये कैसे? वो बड़ा मुश्किल होता है कि आप उस सुरों के साथ अपने आप को बैलेंस रखना, वो कैसे सीखा? एक्चुअली मैंने आपसे कहा ना कि मुझे वो थोड़े चाइल्डिश टाइप के इस तरह के सॉन्ग्स पसंद है, क्योंकि इसमें ना आप एक बात कर रहे होते हो, थोड़े अपने आप को एक्सप्रेस कर रहे हो उस तरह के अंदाज में। तो इस वजह से मतलब ऐसे सॉन्ग्स गाने में ना मुझे ज़्यादा आहिस्ता आहिस्ता कॉन्फिडेंस इसलिए बिल्ड हुआ क्योंकि मैं काफ़ी अरसे से गा रही हूँ। तो इस वजह से मुझे एक्सप्रेशन जिस तरह बंदा घर में करता है वो आहिस्ता आहिस्ता चीज़। कभी किसी कॉन्सर्ट वगैरह में, जैसे कॉलेज के अलावा यूनिवर्सिटी वगैरह में भी मतलब लाइक कॉन्सर्ट वगैरह मैं किया है। ठीक है, और वहाँ पे परफॉर्म अच्छे से आप कर चुकी हैं। जी जी ठीक है। तो गला बहुत ज़्यादा यकीनी तौर पर इम्पॉर्टेंट है हर किसी सिंगर के लिए। उसको मेंटेन रखने के लिए आप लोग क्या करते हैं? कोई रेमेडी, कोई स्पेशल, उसका क्या ख्याल रखते हैं? क्योंकि गला सिंगर्स का हमने बहुत बार देखा है बहुत खराब रहता है। अभी तो उनकी बर्गर खाने की, पिज्जे खाने की, है ना, ड्रिंक्स पीने की उम्र। क्या आपको ख्याल रखना पड़ता है या नहीं?
इतना ज़्यादा नहीं लगना, जिससे कल रात को भी मैंने गोलगप्पे खाए थे। ठीक है तो इतना नहीं, लेकिन हाँ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आपको खट्टी चीज़ों से परहेज करना पड़ेगा, एक लिमिट होती है। ठीक है, तो नबिया क्या शौक है, प्लेबैक सिंगिंग की तरफ जाना है या फिर जैसे दूसरे स्टार्स देखते हैं कि उनका शौक ज़्यादा होता है कि कॉन्सर्ट्स उन्होंने ज़्यादा करने हैं? मेरा ये है कि लाइक मुझे इसको ना सोर्स ऑफ फंडिंग नहीं, लाइक एक पैशन टाइप उस चीज़ में बनाना है। लाइक अगर इसको सोर्स ऑफ फंडिंग बनाया तो फिर लाइक हम किसी और ही रूट पे चले जाएंगे। लेकिन ये भी अच्छा एक होता है कि अगर आप अपने पैशन को ही परस्यू करते हैं और वो आपका प्रोफेशन बन जाता है, इसमें भी कोई बुराई नहीं है। हाँ, लेकिन अगर आप मतलब जो आपकी टाइप ऑफ सॉन्ग्स है उसी कैटेगरी में अगर आप उसी कैटेगरी में चलते रहे तो फिर बहुत बेस्ट है कि आप, क्योंकि जब आप पैसे नहीं कमाते हैं तो फिर पैशन भी आहिस्ता आहिस्ता आपसे दूर हो जाता है। तो दोस्त सिंगर ही बनाते हैं आप लोग, या दोस्तों के मामले में क्या मतलब आप किस चीज़ का ख्याल रखते हैं, कोशिश करते हैं? जैसे क्योंकि हम जैसे खुद होते हैं, हमारी कोशिश होती है हमारे इर्द गिर्द के लोग भी वैसे हैं और हमारे दोस्त भी अक्सर वैसे ज़ाहिर होते हैं, तो क्या मतलब दोस्ती करते हुए ज़्यादातर सिंगर्स हैं, गाने वाले हैं, किस तरह से? ज़्यादा दोस्ती नहीं है, बस कॉलेज में या कॉलेज में कुछ फ्रेंड्स हैं। अब लाइक हम स्टूडेंट्स हैं तो हमारे अलग अलग किस्म के बच्चे होते हैं, उनमें से कुछ गाने वाले होते हैं, कुछ आर्टिस्ट होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं, तो इस वजह से अभी तक तो हमारी कोई कैटेगरी एक स्पेशल नहीं है। ठीक है, तो सुमाविया अभी तक कोई गाना आपने अपना लिखा हो या कोशिश कर रही हो या दिल चाहता हो कि खुद से भी कुछ लिखें? नहीं, अभी तक ऐसा कुछ नहीं है, अभी मैं सिर्फ सुन के सीख रही हूँ। ठीक है। हारिस आप काफी शायर से लगते हैं मुझे, नहीं कम बोलते हो, गिटार बजाने पे मुझे लगता है ज्यादा फोकस है आपका, है ना? नहीं, ये जूनियर्स है ना, तो अच्छा, तो अपने आप को जरा वो ठीक है होना चाहिए, जूनियर्स पे एक रोब होना चाहिए आपका। ठीक है, चलें समाविया से अब कुछ सुन लेते हैं। समाविया क्या सुनाना चाहेंगी? मैं आपदा जी का नारा मस्ताना सुनाऊंगी। जी जी जरूर। मैं नारा मस्ताना, मैं नारा मस्ताना, मैं शोख ये रिंदाना, मैं नाराय मैं नाराय मैं नाराय मस्ताना, मैं शोख ये रिंदाना, मैं तशना कहाँ जाऊँ, मैं तशना कहाँ जाऊँ, पी कर भी कहाँ जाना, मैं नाराय मस्ताना, मैं शोख ये रिंदाना। मैं सोज़ मोहब्बत हूँ, मैं एक कयामत हूँ, मैं सोज़ मोहब्बत हूँ, मैं एक कयामत हूँ, मैं इश्क़ नदामत हूँ, मैं इश्क़ नदामत हूँ, मैं दोहरे एक दाना, मैं नाराय मस्ताना, मैं नाराय मस्ताना, मैं शोख ये रिंदाना। मैं कारला होती, मैं जोहर मलकूदी, मैं कारला होती, मैं जोहर मलकूदी, नासूदी ने कब मुझको, नासूदी ने कब मुझको इस हाल में पहचाना, मैं नाराय मस्ताना, मैं नाराय मस्ताना, मैं शोख ये रिंदाना, मैं नाराय मस्ताना, मैं शोख ये रिंदाना, मैं तशना कहाँ जाऊँ, मैं तशना कहाँ जाऊँ, पी कर भी कहाँ जाना, मैं नाराय मस्ताना, मैं शोख ये रिंदाना। जबरदस्त, बहुत अच्छे। समाविया, सूफीज़्म की तरफ फिर कैसे आपका आना हुआ, कैसे बचपन से आप सुनते आ रही हैं आपदा साहिबा को, या आपका लगाव किस तरह से हुआ? मैं ज़्यादातर सिंगिंग की तरफ रुझान था घर में मेरी सिस्टर का, लेकिन मैं ज़्यादा सूफ़ी सुनती थी, आपदा जी को, नान धूल के सूफ़ी कलाम्स, और इसके अलावा सनम मारवी के।
और क्यूबी के सुनती हूँ। इनके मुझे इन पे ज़्यादा इनमें इंटरेस्ट है। मुश्किल है ये काफ़ी, बहुत मुश्किल है इसको समझना। बेसिकली ये वो है जो आपने चूज किया है, इसमें आपको पहले तो समझना है, अपने आप को उसमें ढालना है, उसके बाद फिर गाना तो बाद का अमल आता है आपका। तो क्या मतलब किससे, और अगर राइटर्स की हम बात करें इंस्पिरेशन में, किसी को आप पढ़ती हैं पंजाबी पोइट्री इस तरह से ना? नहीं ऐसा कुछ नहीं, बाबा बुल्ले शाह के कलाम थोड़े बहुत पढ़ती हूँ और बस इन्हीं को सुनती हूँ, ज़्यादा पढ़ती नहीं हूँ। अच्छा ठीक है। तो फ्यूचर के क्या गोल्स हैं फिर? अभी मैं स्टडी कर रही हूँ ज़्यादा, अभी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है तो लॉ की तरफ थोड़ा रुझान है। तो कॉलेज में क्या फिर कोई कंपटीशन इस तरह से सिंगिंग के होते रहे हैं या कॉन्सर्ट होते रहे हैं जिनमें आपने कभी पार्टिसिपेट किया? हाँ जी, कंपटीशंस भी होते रहे हैं, कॉन्सर्ट्स भी, तो उसमें भी मैं ज़्यादा सूफी में ही करती रही हूँ। ठीक है। तो आपके जो टीचर्स हैं वो कितने सपोर्टिव हैं जो आपको सिखा रहे हैं? आपको क्या लग रहा है जर्नी आपकी अभी तक की कैसी रही है? अभी तक की जर्नी काफ़ी इजी थी, टीचर्स बहुत ज़्यादा सपोर्टिव मिले हैं, उन्होंने हर चीज़ में खुद से कहा है कि पार्टिसिपेट करो एंड अब आगे देखें। ठीक है। और आपका भी नबिहा की तरह पैशन ही है या आप इसको प्रोफेशन में चाहती हैं कि आगे चलकर इसको एज अ प्रोफेशन भी बनाया जाए? एज अ प्रोफेशन ज़्यादा मेरा माइंडसेट है, उस तरह ज़्यादा अच्छा लगता है इस चीज़ को कंटिन्यू करना। कि आपको फेम भी मिलता है वो भी अच्छा लगता है, फिर आपकी अर्निंग भी होती है, फिर उसके साथ साथ आप अपने पैशन को भी कंटिन्यू रखते हैं। ठीक है। ये सही है। और हारिस आप भी अब इसको बिल्कुल प्रोफेशन की तरफ ले आए हैं या आपका भी सिर्फ पैशन ही है? क्योंकि आपने जैसे कहा कि आप साथ साथ जॉब भी कर रहे हैं। प्रोफेशन है वैसे, प्रोफेशन भी है। ठीक है। और कैसा जा रहा है प्रोफेशन? क्योंकि फिर ये कहा जाता है कि गिटारिस्ट को उतने पैसे नहीं मिलते हैं जितने फिर सिंगर्स को मिलते हैं। नहीं मिलते हैं पैसे, क्यों नहीं मिलते उतने? रिकॉर्डिंग्स पे जाते हैं जब आप, लेकिन एक है ना सिंगर है उसको शो मिलना है तो उसने जाना है। अब गिटारिस्ट है वो एक सिंगर को नहीं मिल रहा शो, वो दूसरे के साथ चला जाएगा। हाँ ये है, गिटारिस्ट को ये जरूर है बहुत ज्यादा। तो एक्सपीरियंस किसी सीनियर के साथ उसके पीछे खड़े होकर आपने गिटार बजाया उनके सामने या उनका साथ दिया हो किसी सॉन्ग में, कोई चांस मिला? अदनान दुल के साथ किया। अदनान दुल के साथ। ठीक है। और कैसा रहा एक्सपीरियंस? बहुत अच्छा था, हम सखर गए थे तब ना। ठीक है। चलें जबरदस्त। चले जाते जाते नबिया से हम फरमाइश करेंगे कि तुम्हें गाना सुनाएं। मैं चाहती हूं कि आप तीनों मिलके कोई अच्छा सा हमें मजे का सा सॉन्ग सुनाएं जो कि फिर तुम गा सकती हो मेरे साथ। डुएट सुना दें कोई भी जो आपका फेवरेट हो। असल में प्रैक्टिस नहीं ना की। कोई नहीं, आप सोलो सुना दें। आप सोलो सुना दें। गिटारिस्ट तो आपके साथ है ही। बिछड़ने वाले में सब कुछ था, बेवफाई न थी। बिछड़ने वाले में सब कुछ था, बेवफाई न थी। के धूप छाऊं, के धूप छाऊं का आलम रहा, जुदाई ना थी वो हम सफर था। हाँ वो हम सफर था, हाँ वो हम सफर था, मगर उससे हम नवाई न थी। जबरदस्त, बहुत शुक्रिया।